आज हम मानव प्रजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो मानव प्रजाति होती क्या है, उसकी परिभाषा की बात करेंगे, उसके अर्थ की बात करेंगे। मानव प्रजाति वास्तव में एक जैविक संकल्पना है। यह एक सामाजिक संकल्पना नहीं है, मतलब समाज ने इसका निर्माण नहीं किया है। प्रजातियों का जो वर्गीकरण होता है या हम जिस चीज़ को प्रजाति कहते हैं, वह बेसिकली उसके जो बायोलॉजिकल ट्रेट्स हैं, जो उसके शारीरिक विशेषताओं के आधार पर ही प्रजाति का निर्माण होता है। मानव प्रजाति का तात्पर्य मानव के उन वर्गों से हैं जिसमें वंशानुक्रम द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण हैं वह हस्तांतरित होते रहते हैं। प्रत्येक प्रजाति का मानव अपनी शारीरिक रचनाओं में समानता रखता है, जिसके आधार पर वह दूसरे वर्ग से अलग पहचाना जा सकता है। प्रजातियों की परिभाषाओं की बात करें तो A.R. क्रोवर ने कहा था कि मानव प्रजाति एक जैविक संकल्पना है। यह वंशानुक्रम, उत्पत्ति तथा उपजातियों का संबंध समूह है। A race is a valid biological concept. It is a group by heredity, a breed or strain or genetic strain और subspecies। इसी तरह के कंसेप्ट ब्लाश ने कहा कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति तथा शारीरिक लक्षणों के आधार पर होता है। द क्लासिफिकेशन of human race is based on the physical traits and shape of the human body। विशेषताओं की बात करें कि प्रजाति की क्या विशेषताएं होती हैं, तो कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि प्रजाति एक जैविकीय अवधारणा है। इसका किसी जाति, धर्म, भाषा या राष्ट्र से कोई संबंध नहीं होता है। प्रत्येक प्रजाति के शारीरिक लक्षण अन्य प्रजातियों से अलग व स्पष्ट अंतर रखते हैं। मतलब आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि ये भाई ये अलग रेस है और ये अलग रेस है। जैसे आप चाइना वालों को देखते हो, चाइनीज़ है कहते हैं ना, तो वो एक्चुअल में मंगलोड प्रजाति है। तो उनको देख के हमको पता चल जाता है कि ये अलग प्रजाति है। जैसे अपने यहाँ फॉरेनर्स आते हैं कि हमको देख कर लग जाता है कि हाँ ये गोरे लोग आए, उनको हम देख कर पहचान सकते हैं कि ये एक अलग प्रजाति है। प्रजाति के शारीरिक लक्षण वंशानुगत होते हैं, मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। पर्यावरण का इन शारीरिक लक्षणों पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ता है, पर उसके लिए बहुत लंबा समय, कई पीढ़ियों की आवश्यकता होती है। शारीरिक लक्षणों की समानता मानव के बड़े समूह में होती है, तभी वह समूह प्रजाति का रूप लेता है। ठीक है, ये कुछ प्रजाति की विशेषताओं के बारे में हमने बात की। अब देखते हैं कि प्रजातियों का जो उद्भव हुआ है या विकास हुआ है, तो उसके लिए बहुत सारे जेनेटिक रीज़न रहे हैं, कहीं कहीं म्यूटेशन हुआ है, पर्यावरण की जो प्रभाव है लक्षणों का वो पड़ा है। तो ऐसे ऐसे करते हुए कई हजारों सालों में जाकर मानव की विभिन्न प्रजातियों का निर्माण हुआ है। तो उसमें बहुत सारे प्रभावों में सबसे प्रमुख प्रभाव क्लाइमेट का रहता है कि अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग प्रकार के लोगों का विकास हुआ, अलग अलग प्रजातियों का निर्माण हुआ। दूसरा है कि जो क्रोमोसोम का जीन इंटरचेंज होता है, क्रोमोसोमल इंटरचेंज होता है, उसकी वजह से भी धीरे धीरे जो लक्षण हैं वो चेंजेस होते जाते हैं। साथ ही साथ हार्मोन्स का भी प्रभाव पड़ता है, म्यूटेशंस का प्रभाव पड़ता है, और रेसेस का जो मिक्सचर होता है उसकी वजह से भी प्रजातियों का निर्माण होता है। अब प्रजातियों के वर्गीकरण के जो आधार हैं कि हम किस प्रकार से प्रजातियों का वर्गीकरण करें, तो उसमें दो प्रकार के लक्षणों के बारे में हम बात करते हैं। एक तो होता है बाह्य लक्षण और दूसरा होता है आंतरिक लक्षण। बाह्य लक्षणों के अंतर्गत उसके त्वचा का रंग, बालों की बनावट, उसका शारीरिक कद कैसा है,
उसका मुखाकृति कैसी है, आँखों का रंग कैसा है, उनकी आकृति कैसी है, होठों का आकार कैसा है, कान कैसे हैं, ठुड्डी कैसी है आदि, ये जो प्रत्यक्ष रूप से हम देखे जा सकते हैं उनके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। और ये सारे के सारे लक्षण कहलाते हैं बाह्य या ऊपरी शारीरिक लक्षण। दूसरे हैं आंतरिक शारीरिक लक्षण। इसके अंतर्गत सिर की आकृति, कपाल सूचकांक, कपाल धारिता, नासिका सूचकांक, ब्लड ग्रुप, स्केलेटन की बनावट, अस्थिपंजर की बनावट, शरीर की हड्डियों का ढांचा आदि को आधार बनाया जाता है। तो हम एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बाह्य लक्षणों में। सबसे पहला बाह्य लक्षण है स्किन कलर या त्वचा का रंग। मानव की त्वचा के रंग पर मेलानिया, केराटिन अथवा हीमोग्लोबिन की मात्रा का असर पड़ता है। इसी के कारण त्वचा का जो रंग होता है वो काला हो सकता है, पीला हो सकता है या लाल हो सकता है। मेलानिन की अधिकता काली या भूरे रंग की त्वचा बनाती है, जबकि हीमोग्लोबिन की अधिकता से रंग गोरा या श्वेत होता है। जलवायु परिवर्तन भी त्वचा के रंग पर अपना प्रभाव डालता है। गर्म अक्षांशों से ठंडे अक्षांशों की ओर बढ़ने पर, मतलब भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे त्वचा का रंग काले से गोरा होता जाता है। त्वचा के रंग के आधार पर मानव प्रजातियों को 3 प्रमुख वर्गों में रखा गया है। एक है श्वेत प्रजाति, जिसमें कॉकेशियन शामिल है, जो कि यूरोप, उत्तरी एशिया व अफ्रीका में मिलती हैं। दूसरी है पीत प्रजाति, येलो रेस, मंगोलियन लोग इसके अंदर का आते हैं, जो कि एशिया, उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अफ्रीका में रहते हैं। और काली प्रजाति कहो या शाम प्रजाति कहो, ब्लैक रेस, इसके अंदर निग्रोइड्स लोग आते हैं जो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में रहते हैं। अगला आधार है बाह्य लक्षण का, जिसमें बालों का रंग और उनकी बनावट की बात की जाती है। इस आधार को प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मोटे तौर पर बालों के 3 प्रकार बताए गए हैं: सीधे बाल, लहरदार और चल्लेदार। सीधे बाल स्ट्रेट हेयर, जो कि मंगोलियन प्रजाति के लोगों में पाए जाते हैं, जो सीधे होते हैं बाल, मोटे होते हैं, कड़े होते हैं और लंबे होते हैं। अगला जो बालों का प्रकार है वह लहरदार, जिनको वेवी या कर्ली हेयर बोलते हैं। जैसे आपने कंगना रनावत के बाल देखे होंगे, बहुत सारे लेडीज़ में भी कर्ली हेयर्स पाए जाते हैं, जो बिल्कुल घुंघरालू नहीं होते हैं पर काफ़ी उसमें स्ट्रेटनेस नहीं होती है। तो इस प्रकार के जो बाल होते हैं वो कॉकेशियन प्रजाति के लोगों में पाए जाते हैं। ये बाल मुलायम होते हैं, पतले होते हैं और एक लहरनुमा आकृति इसमें पाई जाती है। तीसरा बालों का प्रकार है चल्लेदार बाल। तो ये चल्लेदार बाल निग्रोइड लोगों के होते हैं। इनके बाल बिल्कुल उलझे रहते हैं। आपने ब्रायन लारा को देखा होगा, या आपने केन्या के जो क्रिकेटर्स होते हैं उनके बालों को देखा होगा। ये इनके जो बाल होते हैं बिल्कुल गुच्छेदार जैसे लगते हैं, बिल्कुल उलझे हुए होते हैं। बालों की जो बनावट होती है उस पर पैतृकता का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता है, और इस पर आयु, लिंग, जलवायु, भोजन का प्रभाव लगभग नगण्य रहता है। अगला जो बाह्य लक्षण है वह है स्टेचर, शरीर का कद। ये मानव का सबसे स्पष्ट लक्षण है। काफ़ी सारे अपवाद हैं इसलिए इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, परंतु इसके आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है, जिसमें नाटा कद, मध्यम कद, लंबा कद या बहुत लंबा कद, इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। चूँकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हमें इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगला जो बाह्य लक्षण आता है उसमें शेप ऑफ द फेस या चेहरे का जो आकृति है वह आधार बनता है। इसके अंतर्गत कहा जा सकता है कि जो सिर की बनावट और चेहरे में काफ़ी सामंजस्य होता है। लंबे सिर वालों के चेहरे लंबे तथा चौड़े अथवा गोल सिर वालों के चेहरे भी चौड़े अथवा गोल होते हैं। साथ ही साथ जबड़े का जो उभार होता है वह भी चेहरे की बनावट को प्रभावित करता है।
जबड़ों का अधिक उभार आदि मानव का प्रतीक माना जाता है। निग्रो प्रजाति के लोगों के जबड़े अधिक उभरे होते हैं। इसके विपरीत कॉकेशियन प्रजाति के लोगों के जबड़े दबे हुए होते हैं। इसी प्रकार मंगोलियन प्रजाति के जो लोग होते हैं उनके जो जबड़े होते हैं वह कम उभार लिए हुए होते हैं। अगला आता है बाह्य लक्षण, आँखों का रंग और बनावट, आई कलर एंड फोल्ड्स। सभी प्रजातियों में आँखों का रंग सामान्यतः काला होता है, परंतु फिर भी आँख की पुतली में रंग की दृष्टि से कुछ अंतर पाया जाता है। इस पर पैतृकता का प्रभाव भी पड़ता है। नीली आँखें नॉर्डिक जाति की विशेषता है। मध्य यूरोप में इनका रंग गेहुआ होता जाता है। बादाम की तरह तिरछी तथा क्षैतिजीय फटाव रखने वाली आँखें यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम एशिया और भारत के लोगों में पाई जाती हैं। तिरछी फटाव वाली आँखें चीनी, जापानी और मंगोलियाई लोगों की होती हैं। ठीक है, आई का जो कलर है जनरली ब्लैक ही होता है, परंतु जो उसकी बनावट होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बाह्य लक्षण के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। छठा जो एक्सटर्नल ट्रेट्स में आता है वो है लिप फॉर्म। होठों का जो बनावट है उस किस प्रकार की है वो भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। जो होठ होते हैं में प्रजाति के आधार पर उसकी मोटाई और स्वरूप अलग अलग होता है। निग्रोइड लोगों के होंठ फूले, बाहर की ओर उल्टे हुए तथा उनकी झिल्ली का अंश बहुत मोटा होता है। अन्य लोगों के होंठ बहुत कम, छोटे और कम फैलाव लिए हुए होते हैं। और हालांकि ये एक महत्वपूर्ण लक्षण दिखता है, परंतु इसका उपयोग प्रजाति निर्धारण में एक सहयोगी के रूप में ही किया जाता है। तो ये थे आपके बाह्य लक्षण।